फरार गैंगस्टर दीपक टीनू ते सब तो वड्डा खुलासा। न्यूज़ 18 के सूत्रों के मुताबिक मॉरिशस के रस्ते अफ्रीका पहुंच चुका है टीनू। भारत तो सीधा गया सी मॉरिशस। गैंगस्टर लखबीर लंडा ने ली तरनतारन कतलकांड की जिम्मेवारी। कहा पुलिस से ली मुखबरी करता सी गुरजंट। अपने ही चचेरे भरा अर्शदीप के खिलाफ कर रहा सी साजिशां। तरनतारन कतलकांड दे विच गैंगस्टर लखबीर लंडा सने 4 के खिलाफ FIR। दोवें शूटरां सने मृतक का चचेरा भरा भी नामजद। कल शरेआम दुकान दे विच वड़ के मारियां सन गोलियां। लॉरेंस बिश्नोई नूं लुधियाना कोर्ट दे विच कीता गया पेश। रिमांड ते लैण दे लई पहुंची जलंधर ते मोगा दी पुलिस। कुमार विश्वास और तजिंदरपाल बग्गा नूं वड्डी राहत। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने FIR की रद्द। केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणियां नूं लैके दर्ज किया गया सी मामला। हक दे विच फैसला आण ते कुमार विश्वास ते बग्गा दा केजरीवाल ते तिखा अटैक। न्यूज़ 18 ते विश्वास बोले मेरे बोलां तो डरदा है केजरीवाल। मान दी पिट दे विच भी मारेगा छुरा। तां बग्गा बोले सत्यमेव जयते। सीनियर बादल तो SIT की पुछगिछ जारी। कोटकपुरा गोलीकांड नूं लैके कीते जा रहे ने सवाल जवाब। तत्काली CM बादल दी चंडीगढ़ रिहाइश ते कीती जा रही है पुछगिछ। राम रहीम मुड़ आवेगा जेल तो बाहर। सूत्रों के मुताबिक डेरा मुखी नूं मिलेगी 40 दिनों की पैरोल। हरियाणा सरकार दे चुकी है मंजूरी। SFJ दे गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस खारिज। सूत्रों के मुताबिक इंटरपोल ने पन्नू नूं नहीं मन्निया अतवादी। क्या खालिस्तान की मंग करने वाला वखवादी है पन्नू। हरियाणा के रोहतक के सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे के 2 बच्चों सने 7 लोग झुलसे। चाह बनाने वाले फटिया सिलेंडर। मलोट के विच लोगों ने नेशनल हाईवे ते लगाया धरना। 4 लेन निर्माण के खिलाफ भड़के मोहाणा के लोग बोले पिंड के विचलों गुजरती है सड़क। भरोसा देने के बावजूद नहीं दिता जा रहा लांघा। हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन। सोनीपति फार्मास्यूटिकल कंपनी के कफ सिरप के उत्पादन ते लाई रोक। कंपनी नूं कारण दसो नोटिस जारी। पहाड़ों के सर्दी के मौसम ने दी दस्तक। हिमाचल के कई इलाकों के बर्फबारी। चिट्टी चद्दर ने टकियां उच्चियां पहाड़ियां। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेखे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। टीनू इन अफ्रीका। जी हां, ये सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ ते सिर्फ न्यूज़ 18 पंजाब दे कोल फरार होए दीपक टीनू नूं लैके सब तो वड्डी खबर न्यूज़ 18 पंजाब ने तुहानूं सब तो पहला दसी और लगातार इस खबर ते असीं तुहानूं अपडेट दस रहे हां। न्यूज़ 18 दे हत्थ दीपक टीनू दा ठिकाना लग्या। अफ्रीका दे विच दीपक टीनू मौजूद है। सूत्रों के हवाले तो जिहड़ी सब तो वड्डी खबर तुहानूं असीं दस रहे हां इस वेले। पहला भारत छड़ के मॉरिशस गया सीगा दीपक टीनू ते मॉरिशस तो बाद हुण अफ्रीका पहुंच चुका है टीनू। सूत्रों के हवाले तो ये सारी जानकारी जिहड़ा है न्यूज़ 18 ने इकट्ठी की है और न्यूज़ 18 पंजाब तुहानूं सब तो पहला दस रहा है कि एक कैटेगरी का गैंगस्टर दीपक टीनू है कित्थे इस वेले। इस वेले दीपक टीनू अफ्रीका दे विच है। पुख्ता सूत्रों के हवाले दे नाल जिहड़ा है जानकारी जिहड़ा है सामने आ रही है कि दीपक टीनू मॉरिशस के रस्ते अफ्रीका पहुंचा है। भारत तो पहला मॉरिशस गया और मॉरिशस तो बाद फिर दीपक टीनू पहुंचता है अफ्रीका और इस वेले अफ्रीका दे विच मौजूद है दीपक टीनू। ए कैटेगरी का गैंगस्टर दीपक टीनू जिहड़ा फरार हो चुका है पंजाब पुलिस की गिरफ्त चो। जिहड़ा फरार हो चुका है मानसा CIA स्टाफ के इंचार्ज की गिरफ्त तो जिसनों फरार करने दे विच अहम रोल सीगा उसकी गर्लफ्रेंड का। जिसनों फरार करने दे विच लुधियाना के एक जिम मालक की भूमिका सामने आई। जिसनों फरार करने दे विच जिम मालक के नाल 2 होर लोगों के नाम सामने आए। तिन्हां की गिरफ्तारी हुई। जिसनों फरार कराने वाला एक शख्स हजे भी पुलिस की गिरफ्त तो बाहर है। ओ दीपक टीनू इस वेले अफ्रीका विच मौजूद है। जी हां, उसकी गर्लफ्रेंड नूं पुलिस ने गिरफ्तार किया सीगा मुंबई एयरपोर्ट के इलाके तो और उसकी गर्लफ्रेंड ने किते सीगे खुलासे कित्थे तक सीगे। खुलासे ये सीगे कि जदों मानसा तो उसनूं पहुंचाया गया तां लहरा गगा हुंदे होए हरियाणा ते फिर राजस्थान पहुंचे सीगे सारे। राजस्थान दे विच अपनी गर्लफ्रेंड नूं मालदीव दी टिकट पैसे ते कैब बुक करा के उसने दी। वादा यह किया कि मुंबई एयरपोर्ट से मिलेगा पर अपनी गर्लफ्रेंड के नाल भी धोखा कर गया दीपक टीनू और उस तो बाद दीपक टीनू हो गया फरार। ते दीपक टीनू इस वेले अफ्रीका दे विच मौजूद है। सब तो वड्डी खबर इस वेले ते तुहानूं दस रहे हैं
न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दीपक टीनू इन अफ्रीका। मनोज राठी मेरे सहयोगी मेरे नाल जुड़ रहे हैं। मनोज, लगातार अपडेट्स हो रही हैं, लगातार तस्वीरां जिहड़ा हैगा वो बदल रही ने इस पूरे मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लगातार नवे खुलासे जिहड़ा हैगा हो रहे ने। दीपक टीनू अफ्रीका पहुंच चुका है। चैलेंजिंग पोजीशन पंजाब पुलिस के लिए, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए। मनोज, बिल्कुल गगन, बहुत ही चैलेंजिंग कह सकते हैं कि पुलिस वास्ते, क्योंकि पहला भी पुलिस की बहुत किरकिरी हो चुकी है। जे आप थोड़ा जा बैकग्राउंड चाहिए, दीपक टीनू किस तरह पुलिस के सीआई इंचार्ज ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਹੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਬੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ दीपक टीनू निकल चुका है, यानी कि विदेश भज गया है, यानी कि हुण पुलिस दे वास्ते होर एक वड्डी चुनौती, होर एक चौथा ना। पहला तो सीगे ही तीन, पहला बड़े गैंगस्टर सीगे ही कि विदेश बह के किस तरह असैंबल कर रहे हैं, चाहे वो सचिन थापन होवे, अनमोल बिश्नोई होवे, गोल्डी बराड़ होवे, लिपिन नेहरा भी हैगा, लिपिन नेहरा भी हैगा जिहदा जिहड़ा जिक्र है वो सिद्धू मूसेवाले दी चार्जशीट च भी हैगा, वो भी हैगा। तो हुण एक होर पंजवा, यानी कि पंज हो गए, यानी कि हुण पंजवा भी पहुंच चुका है, यानी कि पंजवा भी हुण पुलिस वास्ते बड़ा चैलेंज हो चुका है कि हुण दीपक टीनू नू किस तरह काबू किया जाएगा, क्योंकि उन्हें बड़े ही शातिर तरीके नाल ते जतिंदर कौर दे नाल हुण जिहड़ा केके है, वो जिहड़ा केके, राजवीर ते रजिंदर गोरा जिहड़ा खुलासे कर रहे हैं, वो भी हैरान कर देने वाले हैं। लगातार पुलिस सोर्सेज जिहड़े जानकारी दे रहे हैं कि जिहड़ा हुण पुछगिछ हो रही है, लगातार इंटेरोगेशन च पुछगिछ हो रही है कि वो भी हैरान कर देने वाली पुछगिछ। गगन, वो भी हैरान कर देने वाली, जिहड़े सीनियर्स पुछगिछ कर रहे हैं उन्होंने जिस तरह की पुछगिछ चीज़ां सामने आई है, बहुत ही हैरान कर देने वाली कि एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, बड़े समय तो, लंबे समय तो प्लैनिंग सी दीपक टीनू दी, लंबे समय तो प्लैनिंग चल रही सी, लंबे समय तो फरार होऊंगा, फरार होके किहड़ी ड्यूटी लाई गई, जेल च बह के जिहड़ी फरार होने की जिहड़ी प्लैनिंग सीगी। जतिंदर कौर नूं भी उहदी पूरी नॉलेज सीगी, उहदे जिहड़े साथी है कुलदीप, कोहली ते जिहड़ा होर उहदे जिहड़े साथी है गगनदीप हजे फरार है, उन्हां नूं सारिआं नूं इहदे बारे पता सीगा कि किस तरह की प्लैनिंग की जा रही है, किहड़े रास्ते 'च जाना है, हाईवे असीं यूज नहीं करना, किहड़ी गड्डियां यूज करनी है, उस तो बाद गड्डी जिहड़ी है चेंज करनी है, उस तो बाद किहड़ी चीज़ें मुहैया करानी है, किस तो पैसे लैने हैं, किस तो उस तो बाद राजस्थान जाके किहड़े रास्ते तो असीं एयरपोर्ट होंदे होए सीधा असीं भजना है। ये सारी चीज़ों का खुलासा हुण लगातार उहदे जिहड़े साथी है करते नजर आ रहे हैं। पुलिस की जिहड़ी इंटैलीजेंस है, पुलिस जिहड़े सोर्सिस दस रहे हैं, पुख्ता जिहड़े सोर्सिस दस रहे हैं कि दीपक टीनू हाथों निकल गया है, दीपक टीनू हुण फरार हो गया है, दीपक टीनू हुण पंजाब च नहीं है, पंजाब के नाल नाल हुण इंडिया च भी नहीं है। जिहड़े पुलिस सोर्सिस जानकारी दे रहे हैं, एक बड़ा चैलेंज और एक वड्डी सरदर्दी पुलिस वास्ते कि आखिर दीपक टीनू कोल इस तरह की जादू किस तरह का हैगा, किस तरह का जादू है, वो जादूगर है कि वो पंजाब चो भी निकल गया, पुलिस नूं पता नहीं लग गया, वो हरियाणा तो भी निकल गया, पुलिस नूं नहीं पता लग गया, और राजस्थान तो भी निकल गया, पुलिस नूं नहीं लग गया, वो फेक पासपोर्ट बना के वो भार भी भज गया, पुलिस नूं नहीं पता लग गया। ते दसो किस तरह का मेकअप ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, मेकअप आर्टिस्ट ने ਉਹਦਾ किस तरह का मेकअप होया कि ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ जानकारी ही किसी ਨੂੰ नहीं लगी। ये बहुत सारी चीज़ां ने गगन, बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ चीज़ा हुई है, बहुत हैरान कर देने वाली है। तो पुलिस के वास्ते एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। हालांकि हुण गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये कोई डराहा नहीं, लगातार एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स लगी हुई है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स लगी हुई है, काम कर रही है। लेकिन जिहड़ी मानसा पुलिस की किरकिरी हुई है, जिहड़े उत्थे दे सीआई इंचार्ज ने जिस तरह की हरकत की है, सारी उदी कह सकते हैं कि लापरवाही, मिली भुगत, साजिश, जो मर्जी कह लो, लेकिन हुण उहदी जिहड़ी सारी चीज़ां करके ये सारा हुण दिन देखने पै रहे हैं कि इन्ना बड़ा जिहड़ा गैंगस्टर है वो विदेश भज चुका है। एंटी गैंगस्टर टीम लगातार जिहड़े फड़े गए ने उन्हां तक पहुंच के उन्हां दी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। गगनदीप नूं भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिहड़ी पुछगिछ बहुत बड़े खुलासे कि किस तरह की प्लैनिंग दीपक टीनू ने साडे नाल मिल के कीती सी, किहड़े लोग इहदे विच इन्वॉल्व सीगे, क्योंकि ये चार ही नहीं ना, कुलदीप कोहली तो हैगा ही हैगा, राजवीर वो हैगा ही हैगा, रजिंदर गोरा वो हैगा ही हैगा, गगनदीप वो हैगा ही हैगा, मेकअप आर्टिस्ट जतिंदर कौर वो भी हैगी है। लेकिन ਉਹਦੇ नाल होर भी लोग जिहड़े ने, होर भी जिहड़े उन्हां दे गुरगे ने, वो भी शामिल ने। यानी कि 1-1.5-2 महीने तो किस तरह की प्लैनिंग, किस तरह की सारी चीज़ां जेल च बह के बंद ये दीपक टीनू कर रहा सीगा, और उदा जिहड़ा रिजल्ट है उन्होंने मिलिया, वो सक्सैस होया, पुलिस की किरकिरी हुई। तो हुण की हाल है, जिहड़े पुलिस सोर्सिस दस रहे हैं कि वो तो फुर हो चुका है।
यानी कि हुण पुलिस के हथ आंदा है नहीं आंदा ये तो हुण समा दसूगा, लेकिन हुण तक पहली तो लैके हुण अज तक टिल डेट तक दीपक टिन्नू फरार है। दीपक टिन्नू का कुछ नहीं पता चलिया, यानी कि बहुत बड़े सवाल ये खड़े होंगे ने। और जिहड़े भी गिरफ्तारियां ये हुई है, जिन्होंने साथ दिता है, जिन्होंने लॉजिस्टिक चीज़ां मुहैया कराई है, जिन्होंने गड्डियां मुहैया कराई है, जिन्होंने नाल हो गया है, वो हुण तो फड़ ले, लेकिन हुण जिहड़े वो खुलासे कर रहे हैं सवाल एक उठता है, बहुत ही हैरान। सवाल एक उठता है मनोज, सवाल एक उठता है कि सप तां लंघ गया, हुण लीक पिटी जाओ, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल गगन, जिदा लगातार ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ कर रहे हैं, हालांकि ये अफसर जरूर कहते नजर आ रहे हैं कि सारी चीज़ों का खुलासा बहुत जल्द होएगा, बहुत जल्द सारा खुलासा होएगा, लेकिन कद होएगा? उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेकिन हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सवाल कई ने कि आखिर ਜਿਹੜੇ भी चीज़ों की प्लैनिंग हुई है, ਜਿਹੜੀ भी चीज़ां मुहैया कराई गई है, ਜਿਹੜੀ भी गड्डियां मुहैया कराई गई है, ਜਿਹੜੀ भी जिस तरह की प्लैनिंग की गई है, किस तो पैसे लिते गए, किस तरह की हुई है, हुण सवालिया निशान तो खड़ता ही है पुलिस ते, जेल प्रशासन ते कि आखिर इन्नी ढील क्यों दी गई। पहला सवाल। दूजा सवाल, आखिर इन्नी नजदीकियां जिहड़ियां वो पुलिस अफसरां दे नाल क्यों की गई, जिहदा रिजल्ट ये है आखिर इन्नी की जिहड़ा भरोसा, क्योंकि पुलिस अफसर ये भी कहते नजर आ रहे सी कि पंजाब पुलिस ने एक अफसर ते भरोसा किया सीगा ते उन्हें जिहड़ी हैगी है नलायकी की है। वो गल कर रहे प्रीतपाल दी, उहदे ते भरोसा किया सीगा और उहदे भरोसा तोड़िया है पंजाब पुलिस दे अफसरां दा। सवाल क्यों मनोज, सवाल एक होर है, सवाल इत्थे एक होर है कि प्रितपाल ते इकल्ले सवाल क्यों? सीआईए स्टाफ दी रिपोर्टिंग किसनूं हुंदी है पुलिस दे विच? मनोज काफी टाइम तो तुसीं कवर कर रहे हो, सीआईए स्टाफ डायरेक्ट किसनूं रिपोर्टिंग करता है? सवाल उस अधिकारी ते क्यों नहीं? देखो देखो गगन, बिल्कुल तुहाडा सवाल बिल्कुल जायज है कि आखिर जिहड़ा सीआईए, क्योंकि सीआईए जिहड़ा सीआईए हुंदा है, किसी भी जिले का जिहड़ा सीआईए स्टाफ हुंदा है गगन, वो एक रीढ़ की हड्डी हुंदा है, एक बहुत बड़ा महकमा हुंदा है। जिहड़े भी हीनियस क्राइम होंदे, जिहड़े भी बड़े क्राइम होंदे हैं, चाहे वो गैंगस्टरां तो रिलेटेड होवे, चाहे वो बड़े अपराधियां तो होवे, वो सारी जिहड़ी पुछगिछ हुंदी है वो सीआईए करदा है किसी भी जिले का। और उन्हां दा जिहड़ा सीधा डायरैक्ट इंचार्ज हुंदा है वो हुंदा है एसएसपी, जिले का एसएसपी। हालांकि इस केस च मानसा दे एसएसपी वो क्लीयर कर चुके ने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके क्लीयर कर चुके ने कि मैनू प्रीतपाल ने किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी सी कि मैं इसनू कित्थे लैके जाना है, क्योंकि सीआईए इंचार्ज डायरैक्ट टच होंदा है एसएसपी दे नाल। एसएसपी सारी हिदायतां देंदा है, एसएसपी ऑर्डर देंदा है, क्योंकि ये थाना नहीं है, ये सिंपल थाना नहीं है कि थाने का जिहड़ा चार्ज है वो डीएसपी देखूगा, फिर एसपी देखूगा, उस तो बाद एसएसपी देखूगा, नहीं। बिल्कुल मनोज, और सवाल जिहड़े हैगे वो लगातार उठ रहे हैं और तुहानूं दस्सी है कि न्यूज़ 18 दे हथ दीपक टिन्नू का ठिकाना लग्या। अफ्रीका दे विच मौजूद है दीपक टिन्नू। मॉरिशस होंदे होए दीपक टिन्नू भज्जिया अफ्रीका ते इसे मामले दे विच कुछ ही देर दे विच जिसने भजाया, जिसकी भूमिका बर्खास्त सीआईए इंचार्ज प्रितपाल की पेशी होने वाली है मानसा कोर्ट दे विच। कुछ ही देर दे विच पेश किया जाना है प्रितपाल नूं। रिमांड खत्म हो रहा है प्रितपाल दा अज। कुलदीप, राजवीर ते रजिंदर नूं भी पेश किया जाएगा। तिन्ना मुलजमां नूं एजीटीएफ ने कल गिरफ्तार किया सी। टिन्नू नूं फरार कराने दे विच मदद की सी तिन्ना ने, कुलदीप कालो, के राजवीर ते उसका साथी रजिंदर गोरा। तिन्ना दी जिहड़ा हैगा वो पेशी होगी। पेशी तो पहला मानसा सिविल हस्पताल दे विच तिन्ना दा मेडिकल टेस्ट जिहड़ा हैगा वो कराया जाएगा। बर्खास्त सीआईए इंचार्ज प्रितपाल की भी पेशी जिहड़ा हैगा थोड़ी देर दे विच होने वाली है, क्योंकि प्रितपाल दा रिमांड खत्म हो रहा है और उस तो बाद अज पेशी होने वाली है। कि सब तो पहला असीं तस्वीरां दिखा रहे हैं वो चेहरे ने जिन्हां ने भजाया दीपक टिन्नू, ਜਿਹੜੇ मददगार ਸੀਗੇ दीपक टिन्नू दे फरार होने दे प्लान दे विच ਇਹ शामिल ਸੀਗੇ। सब तो पहला तस्वीरां ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा रहे हैं। मेडिकल कराया गया तिन्ना दा। कुलदीप कालो के जिसका नाम है जिम का मालिक है, जिम चलाता लुधियाना दे विच, उसके साथी राजवीर ते उसका साथी रजिंदर गौरा ते एक होर जिहड़ा साथी इन्हां दा फरार है उसका नाम है गगनदीप, जिसकी भाल कर रही है पुलिस। तिन्ना नूं मेडिकल के लिए हस्पताल लेके पहुंची सी और कुछ ही देर बाद प्रितपाल सिंह जिहड़ा बर्खास्त सीआईए इंचार्ज है मानसा दा, उसकी भी पेशी होने वाली है, क्योंकि अज उसका रिमांड खत्म हो रहा है। इन्हां तिन्ना दी पेशी होगी, प्रितपाल की भी पेशी होगी। आमो सामने बिठा के सवाल जवाब भी होंगे। बहुत कुछ अजे है जिहड़ा आमो सामने बिठा के होगा। आमो सामने बिठा के सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि ये तिन्ने सीगे जिहड़े लगातार रेकी कर रहे सी, लगातार चक्कर कट रहे सीगे, प्रितपाल दे घर दे चक्कर कट रहे सी, सीआईए दे गेड़े ला रहे सीगे और लगातार एक गड्डियां च घूम रहे सी। जिहड़े खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके पहला भी असीं दस्सिया कि लगातार ये तिन्ने इस ते नजर रखे हुए सी
ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਬਲਦੇਵ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲਦੇਵ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, 4 ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਖਾਸਤ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਦੇਵ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਲਦੇਵ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5-6 ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ 4 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਲਦੇਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕਾਲੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਗੋਰਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਰਖਾਸਤ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਰਖਾਸਤ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਦੇਵ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਖਬਰ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵੇਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਮੋਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗੇਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੋਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਲਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਮੋਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਮਾਂਡ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਇਸ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰ ਪਾਊਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ। ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਰੋਹਿਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਈ, ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ, ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਲਏਗੀ ਪੁਲਿਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਵਕਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।